नमस्कार। मैं अभी सासाराम में स्थित साई धाम मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सासाराम नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है उसके तहत मेयर पद पर जिनके द्वारा नामांकन किया गया है वो प्रतिमा कौर जी यहाँ पर जो साईं भक्त हैं उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं। बाकायदा उनके अपने हाथों से उन्हें प्रसाद वितरण किया गया, अपने हाथों से प्रसाद दिया गया और जिस तरह से इनकी सेवा यहाँ देखने को मिली, सारे साईं भक्त खुश थे और सब कोई चाह रहा है कि अगर इस तरह की प्रत्याशी हैं, अगर इन तरह की प्रत्याशियों को अगर जीत मिलती है तो हो सकता है कि जो मानव सेवा है उसमें वृद्धि हो। ये दशमेश सिंह बरनाला जी की पत्नी है। सबसे बड़ी बात है कि दशमेश सिंह बरनाला जी हैं जो जहाँ आप जाएँ, जहाँ पर कोई समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, जहाँ पर कोई समस्या है वहाँ पर दशमेश जी हमेशा नजर आते हैं, हमेशा लोगों की सेवा करते रहते हैं। आज उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, उन्हीं से जानते हैं। जिस तरह से आपके पति जो हैं लगातार लोगों का सेवा करते हैं, आप चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है उसके सेवा का फल आपको मिलने वाला है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं साईनाथ मंदिर में आई हूँ तो मैं उनका जयकारा लगाना चाहूँगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की बचपन से हमने साईं बाबा की कहानियाँ सुनी हैं और हमेशा से ये रहा कि हम लोग शिरडी जाके साईं बाबा के दर्शन करें। सौभाग्य की बात है कि हमारे सासाराम शहर में साईं मंदिर खुल गया और आज मुझे दर्शन करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगी कि साईनाथ महाराज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसमें कामयाबी हासिल करूं और आप सभी के लिए एक नए सासाराम का निर्माण कर पाऊँ। जो आज सासाराम की हालत चल रही है आप सभी ने देखा है, तो मतलब उसमें मैं सुधार ला सकूं। मैं यहाँ की सारी कमेटी मेंबर का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ। एक चीज़ बताइए, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर किन किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, कारण कि आपके पति जो हैं उन समस्याओं से रूबरू हैं। उन समस्याओं के समाधान को लेकर आपके पास किस तरह का विजन है? मान लीजिए अगर आपको मिलता है मौका तो किस तरह से उन समस्याओं को, चूँकि बहुत से यहाँ पर प्रतिनिधि जीते, बहुत से लोगों के द्वारा कार्य किया गया लेकिन समस्या यथावत बन रही, आपके पास वो कौन सा विजन है जिस विजन के तहत इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे आप? जी, आपने ये सही कहा कि ये जो समस्याएं हैं सासाराम की बहुत दिनों से चली आ रही हैं। बहुत लोग आए, सभी ने कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सब कुछ यथावत रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो पाया। तो मेरा यही है कि जब मैं इस पद पे आऊँगी तो जो यहाँ समस्याएं हैं, स्वच्छता को लेके है, साफ सफाई को लेके है, जाम को लेके है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। तो मैं सभी समस्याओं का जानना चाहूँगी। जनता से भी, जनता पूरी सहयोग करे, अपनी समस्याएं मुझे बताए। जो हर किसी के पास एक अपनी पारदर्शिता नज़र होती है जो सब कोई देख सकता है, तो मैं उसे सुनूंगी, उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा वो सारा कुछ मैं करूंगी। सासाराम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूँकि जो पद है वो महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर सवाल यही हमेशा से आ रहा है कि भाई महिला किस तरह से काम कर पाएंगी, कारण कि महिलाओं को जिस तरह से यहाँ पर कार्य करने के दौरान परेशानी आई, जिस तरह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप भी एक महिला हैं, उन समस्याओं का, चूँकि देखिए पति के भरोसे अधिकतर लोग चुनाव के मैदान में हैं। ये देखा जा रहा है कि पति उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी बात तक नहीं कर पा रही हैं, जो महिलाएं हैं अपनी बात तक नहीं कर पा रही हैं। आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप निर्वहन कर पाएंगी? जी बिल्कुल, मैं एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और बस मैं उस पे चल दूँगी। मेरा अपना भी सेंस है, अपना भी दिमाग है, क्या सही गलत है ये निर्णय मैं लेने में सक्षम हूँ। तो मैं किसी भी समस्या पे पहले विचार करूँगी कि ये समस्या है, अगर जो समस्याएँ हैं उसका निराकरण किया जा रहा है लेकिन धीमी गति से किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? मतलब हर जाँच पड़ताल के बाद कोई निर्णय पे पहुँचूँगी। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया बस हम अपना काम करना चालू कर दें, ऐसा नहीं है। सही गलत का निर्णय लेने में मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। अच्छा, एक बताइए, इसी पर एक सवाल है कि मान लीजिए एक तरफ आपके पति हैं, एक दूसरी तरफ जनता है। एक काम से जनता को फायदा हो रहा है, दूसरे काम से आपके पति का फायदा हो रहा है, किसके तरफ जाएंगी आप?
नहीं नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। जो जनता जनता, मेरे भी पति सासाराम के एक जनता ही है, आम जनता। हम लोग आम जनता के बीच से निकल के आम जनता के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो जो भी समस्या होगी सभी के लिए होगी, तो उसी आधार पे अपना निर्णय लूंगी। पति के जो लाभ वाले कार्य हो गए उस कार्य को मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि जनता के हित में जो कार्य या जो फैसले लेने होंगे उसे लिया जाएगा, ये कहना है प्रतिमा कौर जी की। देखिए, बात सबसे बड़ी बात यही है कि सासाराम में एक बहुत बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या महिला प्रत्याशी वो कर पाएंगी अपनी बातों को, जिनके द्वारा लोगों के पास नहीं रखा जा रहा है, अपनी जिस तरह से वो कार्य कर सकती हैं उसे भी नहीं बताया जा रहा है। तो सोचिए कि महिला प्रत्याशी अगर उस तरह के प्रत्याशी अगर चुनाव जीती हैं तो वो काम कैसे करेंगी। कम से कम तो इनके पति कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे हैं, और बिना पति के सहयोग और सहारे के ये सब कुछ बता रही हैं। इनका विजन क्या है, ये कैसे काम करेंगी, और इनका पति का पहचान तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जहां पर जाते हैं दशमेश बरनाला एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जहां पर अगर पानी की समस्या, आप चले जाइए जहां पर पानी लगा हो वहां पहुंच जाते हैं, जहां बिजली की समस्या है वहां पहुंच जाते हैं। सोचिए कि व्यक्ति जो किसी पद के बिना ही इस तरह का सेवा करता हो, अगर उनकी पत्नी को अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो बहुत कुछ करेंगी, कारण कि काफ़ी शिक्षित लग रही हैं, अपनी बातों को बखूबी तरीके से रख रही हैं, बता रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से साईं धाम मंदिर परिसर में पहुंची हुई हैं, जिस तरह से इनको खाना खिलाते, प्रसाद वितरण करते हुए देखा गया, यहाँ पर आकर अपनी हाथों से ये प्रसाद वितरण की और ये बताने की कोशिश की कि मानव सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, और ये सेवा तब तक जारी रहेगा जब तक से सासाराम को एक नया शहर नहीं बना दिया जाता। साईं धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।